प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी होने लगी है, लेकिन इसके बाद जो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट हैं, वो नज़र आने लगे हैं। ख़ास तौर पर जो मानसिक जो स्ट्रेस है या मानसिक रोग हैं, उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं, वो सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईएसआई हॉस्पिटल के मनोरोग जो विभाग है, उसके वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस तरह जो सेकंड वेव थी, उसके अंदर जो रोगी हैं मनोरोग से जुड़े हुए, वो सामने आए हैं। सर, जानना चाहेंगे मौजूदा क्या हालात हैं? देखिए, जिस तेज़ी से और जिस व्यापकता से सेकेंड वेव आई थी और जो इसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो निश्चित रूप से उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव काफ़ी हद तक आम जन के ऊपर पड़ा था। और अगर हम इसमें बात करें तो लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट, अनिश्चितता, एक आशंका का माहौल, डर और अवसाद जैसी स्थिति काफ़ी बनी। नींद नहीं आना, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाना, इरिटेबल जल्दी हो जाना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, एक घबराहट की स्थिति पैदा हो जाना, इस तरह के लक्षण लोगों में काफ़ी थे। और लोगों ने फ़ोन पे भी इस तरह के अपने काफ़ी मनोभावों को हमारे साथ शेयर किया, उन्होंने प्रॉब्लम्स को बताया। और अगर आप इसके पहले सेकंड वेव फर्स्ट वेव के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वेव में लोगों में एक इस तरह का डर था, क्योंकि नई बीमारी थी, अनिश्चितता थी, क्या होगा, क्या इसका इलाज कैसे होगा। लेकिन सेकंड वेव में जिस तेज़ी से सेकंड वेव आई थी और जिस तरह से एकदम से लोगों को इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और कैजुअलिटीज़ जिस हिसाब से बढ़ी थी, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक इस तरह का भय व्याप्त होना कि भाई मेरे बीमारी हो गई है तो मैं क्या ठीक हो पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मुझे पूरा इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के भाव उनके मन में ज़्यादा रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि इस समय हमारे पास जो इसके चिकित्सा के जो साधन हैं, संसाधन थे, वो काफ़ी हद तक तैयारी सरकार, चिकित्सा जगत द्वारा थी। और चूँकि इलाज के अलग अलग तरीके जो पहली वेव में नहीं थे, उनके बारे में अब हमें काफ़ी हद तक जानकारी भी थी। तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे पास एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट था कि लोगों में इलाज को लेकर के डर नहीं था, उनको संशय इस बात का ज़्यादा रहा कि भाई मुझे इलाज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो अभी अगर हम पोस्ट कोविड उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी एक घबराहट, चिंता, नींद नहीं आना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाना, इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। और निश्चित रूप से डिप्रेशन के केसेस हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि कभी, चूँकि अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो व्यक्ति अवसाद जैसी स्थिति में भी आ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो अवसाद से ज़्यादा चिंता के मतलब लोगों को घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद नहीं आना, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हैं। हाँ, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। पहली वेव के मुकाबले क्या सेकेंड वेव में इस तरह के मामले बढ़े हैं? देखिए, मामले तो पहली वेव के बाद में भी लोगों में घबराहट होना, अनिश्चितता रहना, एंग्जाइटी के लक्षण होना, ये पहली वेव के बाद भी लोगों में थे। सेकंड वेव के बाद में एक जो सेकंड वेव के दौरान में जो डर का माहौल बना था, क्योंकि एकदम से केसेस बढ़े थे, बहुत तेज़ी से बढ़े थे, और इस बार सीवियरिटी भी अलग अंदाज में ज़्यादा सामने आई थी। तो निश्चित रूप से अगर हम सिम्टम्स, लक्षणों की तीव्रता की बात करें तो वो पहली बार के मुकाबले में इस बार ज़्यादा थे, क्योंकि इस बार लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है इस चीज़ का ज़्यादा था कि मुझे अगर कोविड हुआ है तो मैं क्या ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या मुझे प्रॉपर इलाज मिल पाएगा नहीं या नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एंग्जाइटी थी या नींद नहीं आना, इन चीज़ों में निश्चित रूप से पहले के मुकाबले थोड़ा लोगों में ज़्यादा देखने को